भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना के चलते हुआ लॉकडाउन सभी के लिए एक डराने वाला एक्सपीरियंस था, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मेहनत और मजदूरी पर ही निर्भर थे। इन लोगों में हजारों श्रमिक और प्रवासी मजदूर तो थे ही, लेकिन माया नगरी की चकाचौंध भरी दुनिया के लोगों पर भी इसका काफी बुरा असर देखने को मिला। आज इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में जिन्हें कोरोना से सबसे तगड़ा झटका लगा। लॉकडाउन का ये दौर कई सितारों के लिए बेहद बुरा रहा। कई टीवी सितारों को लॉकडाउन के चलते काम नहीं मिला और उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ गया। कईयों ने सोशल मीडिया पर सामने आकर मदद की गुहार लगाई, तो कुछ ने पैसे और काम ना होने के चलते सुसाइड तक कर ली। सबसे पहले बात करते हैं सुचिस्मिता राउतरे की, जो बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों में कैमरा पर्सन का काम किया करती थी। जहां उन्होंने बॉलीवुड के कई बड़े दिग्गज सितारों के साथ काम किया है, लेकिन अब वो उड़ीसा की गलियों में मोमोज बेचने को मजबूर हैं। आज वो इस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। हाल ही में सुचिस्मिता ने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कोरोना की वजह से उनके पास खाने और घर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन इस बीच उनकी मदद बॉलीवुड के दो बड़े दिग्गज सितारों ने की। सुचिस्मिता की मदद सलमान खान और अमिताभ बच्चन ने की है। इन दो सितारों की वजह से वो अपने घर उड़ीसा पहुंची। बात करें 32 साल के मनमीत ग्रेवाल के बारे में, तो इन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन से जूझते हुए 15 मई 2020 को सुसाइड कर ली थी। मनमीत के सुसाइड के कारणों के पीछे उनकी पिछली पेमेंट ना मिलने के चलते सामने आई आर्थिक परेशानी थी। उनके दोस्त मंजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि कुछ दिन पहले ही मनमीत के दोस्त ने भी पंखे से लटककर आत्महत्या की थी, जो उनकी ही तरह पैसों की तंगी से जूझ रहा था। दोनों ने फॉरेन ट्रिप के लिए लोन लिया था और कोरोना में गई नौकरी के चलते वो इसका पेमेंट नहीं कर पा रहे थे। ससुराल सिमर का जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आए एक्टर आशीष रॉय का 24 नवंबर 2020 में मुंबई में निधन हो गया था। 55 साल के आशीष की मौत किडनी फेल होने की वजह से हुई थी। आशीष पिछले कुछ सालों में किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे। पिछले एक साल में वे कई बार सोशल मीडिया के जरिए लोगों से आर्थिक मदद की मांग कर चुके थे। कई टीवी शोज में असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुके रामवृक्ष गौर काम नहीं होने की वजह से आजमगढ़ में सब्जी बेचने को मजबूर हो गए थे। हालांकि अब उन्होंने ये काम बंद कर दिया है। राम की माने तो अब उन्हें एक भोजपुरी फिल्म में काम मिल गया है, जिसमें वे असिस्टेंट डायरेक्टर रहेंगे। उन्होंने बताया पिछले 18 सालों में उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। हालांकि पिछले 3 साल से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसकी वजह से वे ज्यादा काम नहीं कर पाए और इस दौरान इलाज में उनकी सारी जमा पूंजी खर्च हो गई और लॉकडाउन के चलते ये आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। दिवाकर आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल और सुशांत सिंह राजपूत की सोन चिरैया में नजर आए थे। लॉकडाउन से पहले दिवाकर ऋषि कपूर के साथ फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन फिल्मों की शूटिंग बंद हो गई और दिवाकर के पास कोई काम नहीं बचा। ऐसे में उन्होंने दिल्ली में फल बेचने का काम शुरू किया। दिवाकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपने घर का किराया और बाकी जरूरतों को पूरा करने में दिक्कतें हुई और उन्होंने इसलिए फल बेचने का काम शुरू किया। पिछले साल बेगूसराय और सीआईडी जैसे टीवी शो में काम कर चुके एक्टर राजेश करीर का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में उन्होंने रोते हुए आर्थिक तंगी का जिक्र कर लोगों से मदद करने की गुहार लगाई थी। ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोगों ने राजेश की आर्थिक मदद कर उन्हें राहत पहुंचाई। राजेश ने कहा, ऐसा लगा जैसे पूरा देश मेरी मदद करने के लिए आगे आ गया। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सबने मेरी हैसियत से ज्यादा मदद की है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ और आप अब मेरे अकाउंट में पैसे ना डालें। स्वराग्नि, इस प्यार को क्या नाम दूं, दिया और बाती हम, अगले जन्म मुहे बिटिया ही कीजो और घर की लक्ष्मी बेटियां जैसे टीवी सीरियलों में काम कर चुकी एक्ट्रेस नूपुर अलंकार के भी लॉकडाउन में आर्थिक तंगी से गुजरने की खबरें आई। उनकी दोस्त रेणुका सहाने ने एक फेसबुक पोस्ट में इस बात का जिक्र करते हुए लोगों से नूपुर की आर्थिक मदद करने की अपील की थी। रेणुका ने बताया था कि नूपुर के पास अपनी बीमार मां का इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, जिसके बाद उनकी मदद के लिए अक्षय कुमार सामने आए थे। बाद में नूपुर ने अक्षय को मदद के लिए धन्यवाद भी कहा था।
दोस्तों, इसमें कोई दो राहे नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में कब किसका समय बदल जाए ये किसी को भी नहीं पता होता। बॉलीवुड में अमीर भी कंगाल हो जाते हैं और कंगाल भी रातों रात अमीर बन जाते हैं। लेकिन कोरोना काल में बहुत ज्यादा देखने को मिला तो ये है कंगाली का दौर। अब आने वाले समय में उम्मीद है कि जो लोग इस आर्थिक तंगी का शिकार हुए हैं वो जल्द ही इससे उभर जाएं। न्यूज़ तक ब्यूरो।